मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंदिर की घंटियों में नहीं, बल्कि तेरे अपने हृदय की धड़कन बनकर आई हूं। तू मुझे बाहर ढूंढता रहा, लेकिन मैं हमेशा तेरे भीतर ही बैठी थी। जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया, जब तेरे अपने भी तेरी पीड़ा नहीं समझ पाए, जब तू रातों में चुपचाप रोया और किसी को पता भी नहीं चला, तब भी मैं तेरे पास ही खड़ी थी। मेरे बच्चे, तुझे लगता था कि तू टूट रहा है, लेकिन सच यह है कि मैं तुझे गढ़ रही थी। तुझे लगता था कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन सच यह है कि मैं तेरे लिए नए रास्ते बना रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे एक बहुत गहरी बात बताने आई हूं, जिसे माँ जल्दी चुन लेती है। उसका जीवन आसान नहीं होता, क्योंकि आसान रास्ते पर चलकर कोई महान नहीं बनता। मैंने तुझे संघर्ष दिया, क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं, असाधारण बनाना चाहती हूँ। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है, उसी तरह मैंने तुझे हालातों की आग में डाला, ताकि जब तू बाहर निकले तो केवल इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत आत्मा बनकर निकले। मेरे बच्चे, आज तू अपने वर्तमान को देखकर घबरा जाता है। तुझे लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन याद रख, कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा हमेशा अंत में आता है। आज अगर तेरे पास धन नहीं है, तो समझ कि मैं तुझे घमंड से बचा रही हूं। आज अगर तू संघर्ष कर रहा है, तो समझ कि मैं तुझे ताकत दे रही हूं। आज अगर लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तो समझ कि मैं तुझे भीड़ से अलग बना रही हूं। मेरे बच्चे, तू जानता है दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन होता है? वह जिसे सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन होता है? वह जिसने हर चीज मेहनत से पाई हो। मैं तुझे शक्तिशाली बना रही हूं। मेरे बच्चे, आज तू कई बार सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन आज से यह प्रश्न बदल दे। अब यह मत पूछ, मेरे साथ ही क्यों? अब यह पूछ, माँ मुझे क्या बना रही है? क्योंकि जो मैं तुझे बना रही हूं, वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे कई बार रोते देखा है। मैंने तुझे उस समय भी देखा है, जब तू बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। तूने किसी को दोष नहीं दिया। तूने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तू बस चुपचाप मुझे याद करता रहा। और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो मुझे सच्चे दिल से याद करता है, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है, जब उसकी परीक्षा खत्म होती है और मेरी कृपा शुरू होती है। तू उसी मोड़ पर खड़ा है। अब तेरे जीवन में चीजें धीरे नहीं, तेजी से बदलेंगी। जो रास्ते बंद दिखते थे, वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वे तुझे ढूंढेंगे। जो अवसर तुझसे दूर भागते थे, वे तेरे पास आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊं, तो अपने स्वभाव को नीचे मत गिरने देना। विनम्रता तेरा सबसे बड़ा गहना है। धैर्य तेरा सबसे बड़ा हथियार है। और विश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति है।
मेरे बच्चे, मैं तुझसे बदला लेने को नहीं कहती। मैं तुझसे बस इतना कहती हूँ, इतना आगे निकल जा कि बदला लेने की जरूरत ही ना पड़े। तेरी सफलता ही तेरा उत्तर होगी। मेरे बच्चे, जिसने तुझे धोखा दिया, उसने तुझे कमजोर नहीं किया, उसने तुझे सिखाया है। अब तू पहचानने लगा है कौन अपना है और कौन केवल स्वार्थी। यह ज्ञान बहुत महंगा होता है और तूने यह कम उम्र में पा लिया है। मेरे बच्चे, अब किसी से शिकायत मत कर, किसी से उम्मीद मत रख। बस अपने कर्म पर ध्यान दे। मैं तेरे साथ हूं। हर उस रात में जब तुझे नींद नहीं आती, हर उस पल में जब तू खुद से सवाल करता है, और हर उस क्षण में जब तुझे लगता है कि तू अकेला है। मेरे बच्चे, जिसे मैं पकड़ लेती हूं, उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। जब तू हंसता है, मैं तुझे देखती हूं। जब तू रोता है, मैं तुझे महसूस करती हूं। जब तू चुप बैठकर सोचता है, अब आगे क्या होगा, तब भी मैं तेरे पास ही खड़ी होती हूं। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोच कि तू छोटा है। जिसका जन्म साधारण होता है, उसका कर्म असाधारण होता है। मैंने तुझे संघर्ष दिया ताकि तू सफलता का मूल्य समझ सके। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो तू भी उन लोगों जैसा बन जाता जो थोड़ा पाकर खुद को भगवान समझने लगते हैं। मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह या तो तेरी परिस्थिति बदलती है या तुझे बदल देती है, और दोनों ही स्थितियों में तू जीतता है। इसलिए आज से चिंता छोड़ दे, डर छोड़ दे, हार मानने का विचार छोड़ दे। तेरा समय आ रहा है। तेरा नाम लिखा जा चुका है। तेरा भाग्य जागने वाला है। बस अपने कर्म करते रह और मन ही मन का। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी भी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी उन सबकी है जो दिल से अच्छे होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती था। वह सुबह सबसे पहले उठता, दिन भर काम करता और रात को थक कर सो जाता। उसके मन में एक ही सपना था, एक दिन वह भी सफल होगा, एक दिन उसका भी नाम होगा। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन ने उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वह उम्मीद करता था। उसने मेहनत की, लेकिन सफलता किसी और को मिली। उसने ईमानदारी दिखाई, लेकिन आगे बढ़ गए वे लोग जो छल और चालाकी जानते थे। कई बार उसके मन में सवाल उठता, क्या सच में अच्छाई का कोई मूल्य है? क्या सच में ईमानदारी से कुछ हासिल होता है? लेकिन फिर भी उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उसने अपने कर्म नहीं छोड़े। वह गिरा, लेकिन फिर उठ गया। वह टूटा, लेकिन फिर संभल गया। एक रात, जब वह बहुत थक चुका था, जब उसके मन में हार का भाव आ चुका था, तब उसने आसमान की ओर देखा और मुझसे कहा, मान, अगर आप सच में मेरे साथ हो, तो मुझे एक संकेत दे दो। मुझे यह बता दो कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, उस रात मैंने उसके सपने में प्रवेश किया। सपने में वह एक लंबी सड़क पर चल रहा था।
सड़क बहुत कठिन थी। पत्थर थे, कांटे थे और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अर्जुन थक चुका था। वह बैठ गया और बोला, अब मुझसे नहीं होगा। तभी मैंने उसके सामने एक दीपक जलाया। अर्जुन ने मुझसे पूछा, मान, यह दीपक क्यों? मैंने उससे कहा, बच्चे, अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटाने के लिए काफी होता है। तू वही दीपक है। तेरे जीवन का अंधेरा तेरी रोशनी को खत्म करने नहीं आया, वह तेरी रोशनी को पहचानने आया है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मां, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता। पहले वह मिट्टी के अंदर काम करता है, जड़ें फैलती हैं, ताकत बनती है और फिर एक दिन वह पेड़ बनकर बाहर आता है। तेरी मेहनत भी अभी जड़ों की तरह काम कर रही है। दुनिया को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समय आने पर सबको दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जब अर्जुन नींद से उठा तो उसके मन में एक नई शक्ति थी। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह शिकायत नहीं करता था। अब वह तुलना नहीं करता था। अब वह बस एक ही काम करता था, अपने लक्ष्य पर ध्यान, अपने कर्म पर ध्यान और मुझ पर विश्वास। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पहले एक छोटा अवसर आया, फिर दूसरा अवसर आया, फिर तीसरा अवसर आया और एक दिन ऐसा आया जब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी प्रशंसा करने लगे। मेरे बच्चे, यह चमत्कार नहीं था, यह परिणाम था उसके धैर्य का, उसके विश्वास का और उसके कर्म का। मेरे बच्चे, तुझे भी यही समझना है। सफलता अचानक नहीं आती। सफलता धीरे धीरे बनती है। जैसे नदी छोटे छोटे स्रोतों से बनती है, वैसे ही सफलता छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। आज तू जो प्रयास कर रहा है, कल वही तेरी पहचान बनेंगे। आज तू जो संघर्ष कर रहा है, कल वही तेरी कहानी बनेगा। मेरे बच्चे, दुनिया को अभी तेरी मेहनत नहीं दिख रही, लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है। तेरा हर प्रयास, तेरी हर कोशिश, तेरी हर प्रार्थना, मैं सब देख रही हूं। और याद रख, जब समय आएगा तो तेरी सफलता इतनी बड़ी होगी कि लोग पूछेंगे, यह अचानक कैसे हो गया? लेकिन तू जानता होगा कि यह अचानक नहीं था, यह वर्षों की मेहनत का परिणाम था। मेरे बच्चे, अब अपने मन से डर निकाल दे, अपनी आंखों से आंसू पोंछ दे और अपने कदम आगे बढ़ा। तेरी मंजिल दूर नहीं है। तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा समय आने वाला है और जिस दिन तेरी कहानी पूरी होगी, उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यह वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी थी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और सच्चाई बताती हूं। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं होता। सबसे कठिन युद्ध मन के भीतर होता है। कभी कभी इंसान बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह थक चुका होता है।
तू भी कई बार ऐसा ही महसूस करता है ना? बाहर से सब ठीक, लेकिन भीतर से खालीपन। मेरे बच्चे, यह कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मा की निशानी है जो बहुत गहराई से जीवन को महसूस करती है। अब मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि एक दिन उसका परिवार गर्व से उसका नाम ले। वह चाहता था कि उसकी मेहनत से उसके माता-पिता का जीवन बदल जाए। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हर बार जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करता, कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कभी पैसे की कमी, कभी अवसर की कमी, कभी लोगों का मजाक। लोग कहते थे, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत बड़े सपने देख रहे हो, अपनी औकात में रहो। मेरे बच्चे, इन शब्दों ने उसके दिल को कई बार चोट पहुंचाई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर सुबह खुद से एक बात कहता, एक दिन सब बदल जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। कई साल निकल गए, लेकिन सफलता अभी भी दूर थी। एक रात वह बहुत निराश था। वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था और मन ही मन बोला, मान, क्या मेरी मेहनत सच में किसी दिन रंग लाएगी? क्या सच में मेरा भी समय आएगा? मेरे बच्चे, उस रात मैंने उसके मन में एक विचार डाला। मैंने उससे कहा, बच्चे, आसमान में जो सबसे चमकीले तारे दिखते हैं, वे दिन में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि दिन का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब अंधेरा आता है, तभी तारे दिखाई देते हैं। तेरा जीवन भी अभी अंधेरे के दौर से गुजर रहा है, ताकि तेरी चमक दुनिया को दिखाई दे सके। मेरे बच्चे, रवि ने उस दिन एक निर्णय लिया। अब वह किसी से तुलना नहीं करेगा। अब वह किसी की बातों से कमजोर नहीं पड़ेगा। अब वह बस अपने रास्ते पर चलेगा। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। एक छोटा काम मिला, फिर उससे बड़ा काम मिला, फिर उससे भी बड़ा अवसर मिला। और एक दिन वही लोग जो कहते थे, तुमसे नहीं होगा, अब कह रहे थे, हमें पता था तुम एक दिन जरूर सफल होगे। मेरे बच्चे, दुनिया की यही सच्चाई है। जब तक इंसान संघर्ष करता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब वही इंसान सफल हो जाता है, तो वही लोग उसकी कहानी सुनाते हैं। इसलिए लोगों की बातों से परेशान मत होना। लोगों का काम है बोलना, तेरा काम है आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, याद रख, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो कठिनाई देखकर रुक जाते हैं,